आज हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन लायबिलिटी, दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. Where liability of member is limited to unpaid amount on shares bought by them. मीन्स अगर एक शेयर है 100 में डिवाइडेड है वो, ठीक है, तो उसमें मतलब आप अलॉटमेंट करते हैं. एज वी नो, अगर अलॉटमेंट हुआ तो फर्स्ट अलॉटमेंट 10 का हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 30 हो गया, 30 + 30 60, 60 + 30 90. तो जो 10 रुपीज़ यहाँ रिमेनिंग हुआ है वो हमारा अभी भी अनपेड अमाउंट है, तो वो एक लिमिटेड लायबिलिटी है. तो एक एक्सटेंड अमाउंट के बाद जैसे कि वो 20 रुपये के ऊपर नहीं जानी चाहिए उसकी लायबिलिटी, कि अगर अनपेड अमाउंट है एक जन का एक शेयर के ऊपर तो वो 20 तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. वो मतलब सर्टेन कंपनी के रूल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. अभी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होता है? Where liability of member is limited to amount of guarantee given towards discharging liability during the winding up. मीन्स बेसिकली कि अगर एक कंपनी अपना पूरा मतलब वाइंडिंग अप कर रहा है, मीन्स डिजोल्यूशन कर रहा है अपने फर्म को, राइट. डिजोल्यूशन तो सबको पता ही रहेगा, 12th स्टैंडर्ड में तो पढ़ा ही है, ठीक है. तो डिजोल्यूशन कर रहा है, तो डिजोल्यूशन के टाइम पे मतलब वो लोग बोलते हैं कि ये असेट पे अगर ये असेट बिकेगा तो सबसे पहला पैसा उस असेट को जिसने उसके ऊपर वो गारंटी ली है वो डायरेक्ट वो पार्टनर को अलॉकेट होगा. समटाइम्स ये क्या होता है पता है कि क्रेडिटर्स भी कभी कभी चार्ज लेते हैं. इवन बैंक कभी लोन देता है ना, तो कोई कोई कंपनी को वो लोग बोलता है कि मुझे तुम्हारे ये असेट पे या वो असेट पे मुझे तुम्हारा चार्ज चाहिए. जैसे अगर बाय चांस अगर कंपनी उसको पे नहीं कर पाती तो जो वो अमाउंट जो असेट चार्ज होता है उसे वो पे ऑफ करके जो भी पैसा आएगा वो पहले वो अपने पास रख लेंगे और अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं. तो वो चार्ज होता है, उसके लिए भी कुछ फॉर्म रहते हैं. जैसे चार्ज के लिए CHR1, CHR3 ये सब फाइल करना पड़ता है. वो सब तो हम बाद में सीखेंगे. अभी हमारा बेसिक्स से स्टार्ट हुआ, हम लोग बेसिक्स पे फोकस करेंगे, ठीक है. अभी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी. अभी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है? लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज़ अनलिमिटेड, हाउएवर क्रेडिटर कैन नॉट गो टू शेयर होल्डर्स, ठीक है. अगर देखो ये क्रेडिटर है, ये कंपनी है, ये शेयर होल्डर्स है. अगर क्रेडिटर ने 1 करोड़ का कंपनी से लोन लिया है, ठीक है, तो उसका पैसा शेयर होल्डर नहीं देगा, वो कंपनी को ही देना पड़ेगा. सेम अगर शेयर होल्डर ने किसी और से मतलब जैसे XYZ मतलब ऋषिका ने शेयर होल्डर से पैसे लिए हैं 4 करोड़, तो कंपनी उसके बदले बिहाफ पे नहीं करेगा, शेयर होल्डर को ही अपना पे ऑफ करना पड़ेगा, राइट. बाय बाय. और मैं ऐसे ही मतलब रेडीमेड नोट्स के साथ ही आपको मैं स्टडी कराऊंगी, तो हमारा टाइम भी सेव होगा और आप फटाक से कॉन्सेप्ट समझ जाओगे.